नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह और चलिए नए सिरे से शुरू करते हैं खबरों को। देहरादून लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू। प्रधानमंत्री मोदी ने किया वर्चुअल उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दून लखनऊ के बीच 5 स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी। 8 घंटे 20 मिनट में तय करेगी सफर। दिल्ली के बाद अब देहरादून और लखनऊ के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल उद्घाटन के बाद देहरादून से लखनऊ के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस रवाना हुई। पीएम मोदी ने 10 नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी, मुख्य सचिव और रेलवे के प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक हफ्ते में 6 दिन चलने वाली लखनऊ देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस 8 घंटे 20 मिनट में ये सफर पूरा करेगी। ट्रेन देहरादून से लखनऊ के बीच में 7 स्टेशन पर रुकेगी। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि शुभारंभ के बाद ट्रेन के संचालन का पूरा शेड्यूल जारी किया जाएगा। देहरादून से लंबे समय से लखनऊ या पूर्वांचल के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की मांग की जा रही थी। ट्रेन के संचालन से पूर्वांचल की ओर जाने वाले यात्रियों को खासी राहत मिलेगी। देहरादून लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू हो गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल उद्घाटन किया है। हरी झंडी दिखाकर रवाना किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेन को। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। दून लखनऊ के बीच 5 स्टेशन पर यह ट्रेन रुकेगी। हाई सेमी स्पीड ट्रेन देवभूमि के दुर्गम पहाड़ों पर भी दौड़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। इसके साथ ही हम सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो हमारे राज्य के साथ जो लगाव है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसी के कारण से उत्तराखंड में केंद्र सरकार के सहयोग से तेजी से विकास की योजनाएं आगे बढ़ रही हैं। पिछले अगर हम 10 वर्षों की बात करें तो 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं उत्तराखंड राज्य के लिए स्वीकृत हुई है। आज हम देख रहे हैं उत्तराखंड के रेलवे के क्षेत्र में भी 5120 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 6 स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी देवभूमि की जो भी मांग होती है, जो भी जरूरत होती है, उन सभी मांगों को, उन सभी जरूरतों को बिना कोई देरी किए हुए पूरा करते हैं, हमको स्वीकृति प्रदान करते हैं। तो देहरादून लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ 8 घंटे 20 मिनट में सफर तय करेगी ट्रेन और लंबे समय से इस ट्रेन की मांग की जा रही थी जो कि पूरी हो गई है। हफ्ते में 6 दिन ये ट्रेन चलेगी वंदे भारत, जो कि जोड़ेगी लखनऊ और देहरादून को। लखनऊ देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस जो है शुरू हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इसका उद्घाटन किया है और इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी भी खुद मौजूद रहे। पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया है इस ट्रेन का। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन दौड़ती हुई नजर आएगी और दोनों प्रदेशों की राजधानियों को आपस में कनेक्ट करेगी। बीच में 5 स्टेशन पर ये ट्रेन जो है वो रुकेगी। हरिद्वार, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, आलमनगर से ये ट्रेन होकर गुजरेगी। 8 घंटे 20 मिनट में ये सफर को पूरा कर लेगी। अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी, उनसे बात कर लेते हैं। अनुज, लंबे समय से इस ट्रेन की मांग हो रही थी, दोनों प्रदेशों की राजधानियों को आपस में कनेक्ट करेगी और अब ये मांग जो है वो पूरी हो गई है। बिल्कुल, काफी लंबे देहरादून से और ट्रेन मार्ग को लेकर के लगातार मांग चल रही है। इसमें करीब 2 से 3 की राजधानी देहरादून से और लखनऊ तक 2 से 3 ट्रेनें थी, लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दी। राजधानी देहरादून के सिंह धामी, राज्यसभा सांसद, तमाम बीजेपी के नेता मौजूद थे और सबसे बड़ी चीज खुशी की बात कि 2 राजधानी और उत्तराखंड की राजधानी बनेगी इस वंदे भारत। यहाँ के लोग लखनऊ जाना, लखनऊ से जो यहाँ आना चाहते बनाने के लिए एक शब्द है। साथ अगर बात करें, चूंकि देहरादून से अगर लखनऊ तक 12 घंटे का सफर तय करेगा, लेकिन वंदे भारत सिर्फ और सिर्फ 8 बजे आज। चलिए अनुज, अगली खबर पे हम आपकी प्रतिक्रिया लेंगे।
फिलहाल दर्शकों को बता दें कि लंबे समय से इसकी मांग हो रही थी और ये मांग अब पूरी हो गई। वह उधम सिंह नगर के बाजपुर में लाभार्थी सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इस समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। समारोह में सरकार की अलग अलग योजनाओं का लाभ उठा रहे लाभार्थियों को मुख्यमंत्री धामी ने सम्मानित किया। समारोह में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। तो सीएम धामी ने इस समारोह में शिरकत की और लाभार्थियों को इस दौरान सम्मानित किया गया। हर बहन, हर बड़े बुजुर्ग, हर नौजवान को समर्पित है। आज आप स्वयं देखिए हर वर्ग के लिए किस प्रकार से काम हो रहा है। अगर हम अपनी माताओं बहनों की बात करें, उज्ज्वला योजना ने किस तरह से हमारी मातृशक्ति को, माताओं बहनों को धुएं से मुक्ति दिलाने का काम किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना से जरूरतमंद लोगों को सभी सुविधाओं से युक्त अपना घर मिला है। किसान भाइयों को किसान सम्मान निधि से आर्थिक रूप से मजबूती मिल रही है, उनका सम्मान भी हो रहा है, प्रोत्साहन भी हो रहा है। रोजगार के जरिए आज देश के अंदर युवाओं को रोजगार से। और इसी खबर पर बातचीत के लिए अनुज अवस्थी हमारे साथ लगातार बने हुए। अनुज, कार्यक्रम का आयोजन हुआ और तमाम जो लाभार्थी थे, जो सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा रहे, उनसे मिले मुख्यमंत्री। क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? बिल्कुल मोनिका, मुख्यमंत्री बाजपुर दौरा था। आज लाभार्थी सम्मेलन कर रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर। सबसे बड़ी चीज क्या है कि स्तर पे जा करके अभी सरकारी या केंद्र सरकार है उनका लाभ है और जो लाभ। चलिए, शुक्रिया अनुज तमाम जानकारी और बातचीत के लिए आपका। सीएम धामी ने समारोह में शिरकत की थी और तमाम यहां पर वो लोग पहुंचे जो सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। उनसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मिले, उन्हें सम्मान दिया और उसी समारोह की कुछ तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी तमाम उन लाभार्थियों से मिलते हुए नजर आए जो सरकारी जो योजनाएं हैं उनका लाभ ले रहे हैं। इनमें अलग अलग वर्गों के लोग शामिल हैं और इन लोगों से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मिले और उन्हें सम्मानित भी किया। की एक मिसाल हर क्षेत्र में कायम की है मोदी जी के नेतृत्व में। आपने देखा कोरोना महामारी के समय में 80 करोड़ लोगों को जो राशन देने का काम शुरू हुआ था, वो अनवरत रूप से जारी है। यह अभूतपूर्व और ऐतिहासिक काम है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको 5 सालों के लिए आगे तक इस योजना को बढ़ा दिया है। अब 5 सालों तक लगातार खाद्यान्न देने का काम होगा। हर एक गरीब को उसके घर का चूल्हा जलता रहे, उसकी चिंता करने का काम हुआ है। मोदी की सरकार के द्वारा गरीबों के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में 12 करोड़ हमारी माताओं बहनों के लिए इज्जत घर बनाए गए। पहले इज्जत घर जब नहीं होते थे, किस प्रकार की परेशानी उनको होती थी, हम लोगों ने उसको भली भांति देखा है। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज विज्ञान का क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, आज विश्व गुरु के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। हम सब ने इसका उदाहरण देखा। चंद्रयान किस प्रकार से लंबी प्रतीक्षा के बाद चंद्रमा पे जाकर वो पूरी तरह से स्थापित हो गया। कोविड में वैक्सीन हो या विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, हम जिस क्षेत्र की बात करें, अभूतपूर्व रूप से उसमें काम हुआ है। आज भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। और उत्तराखंड के हाथीबढ़ कला के सर्वे ऑफ इंडिया स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम धामी ने मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन योजना के लाभार्थियों को चेक वितरित किए। कार्यक्रम में विभागीय मंत्री सौरभ बहुगुणा और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी समेत बड़ी संख्या में दुग्धपालक और पशुपालक भी मौजूद रहे। वहीं पशुपालन मंत्री ने कहा कि सीएम धामी के 2 साल के कार्यकाल में पशुपालकों को हर सुविधा देने का काम किया गया है। अब तक तमाम पशुओं का इलाज निःशुल्क किया गया है। आज प्रदेश में पशुओं के इलाज के लिए 60 एम्बुलेंस हैं। इसके अलावा कॉट वैली योजना, पोल्ट्री वैली योजना, बोलाया फार्म से पशुपालकों को लाभ मिल रहा है। ये देखिए, ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम था माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। जिस प्रकार से देश के अंदर धारा 370 समाप्त हुई, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया, अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बन गया। इसी प्रकार से बांग्लादेश में, अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में रहने वाले जो हिंदू थे, फारसी थे, बौद्ध थे, जैन थे,
उन सभी को सिख थे, उन सभी को भारत की नागरिकता मिल जाएगी।